तो दोस्तों अगर मैं आपसे पूछूं कि आपकी फेवरेट सुपर पावर क्या है तो आप में से कुछ कहोगे सुपर स्ट्रेंथ, कुछ कहोगे फ्लाइंग, कुछ कहोगे इनविंसिबिलिटी। लेकिन मेरी फेवरेट सुपर पावर है इमोर्टैलिटी और हीलिंग फैक्टर। तो आज की इस वीडियो में हम मार्वल के टॉप 10 ऐसे सुपर हीरोज की बात करेंगे जो या तो इमोर्टल है या उनका हीलिंग फैक्टर बहुत गजब है और वो इम्पॉसिबल टू किल है। तो शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को बिना किसी देरी के। नंबर 10 हल्क। डॉक्टर ब्रूस बैनर गामा रेस की चपेट में आने के बाद ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं एक भयानक मॉन्स्टर में जिसे हल्क बुलाया जाता है। हल्क की स्ट्रेंथ उसके गुस्से के साथ बढ़ती जाती है और इसकी ड्यूरेबिलिटी भी बहुत ज्यादा है। हल्क एक इम्पॉसिबल टू किल सुपर हीरो है और इसे मारा नहीं जा सकता। कॉमिक्स में हल्क ने बहुत बार मौत को हराया है और इस पर किसी भी तरह के वेपन का कोई असर नहीं होता। नंबर 9 कोलोसस। ये सुपर हीरो हमें एक्समैन की टीम के साथ देखने को मिलता है और डेडपूल की मूवीज में भी इसका अपीयरेंस हमें देखने को मिल चुका है। ये अपनी बॉडी को एक बहुत ही ड्यूरेबल मेटल में ट्रांसफॉर्म कर सकता है और जब तक ये अपने मेटल फॉर्म में है इसे मारना इम्पॉसिबल है। साथ ही साथ जब ये अपने मेटल फॉर्म में होता है तब ना तो इसे भूख लगती है, ना प्यास और ना इसे ऑक्सीजन की जरूरत होती है। ये किसी भी तरह के वेपन्स के अटैक को सह सकता है और साथ ही साथ ये मैजिकल अटैक्स के खिलाफ भी बहुत ड्यूरेबल है। मार्वल कॉमिक्स में ये वन ऑफ द मोस्ट ड्यूरेबल सुपर हीरो ऑफ ऑल टाइम है। नंबर 8 सेंट्री, जो हमें थंडरबोल्ट्स मूवी में एज एन एंटी हीरो देखने को मिलने वाला है। सेंट्री मार्वल यूनिवर्स का सबसे पावरफुल सुपर हीरो है और इसके बाद 1000 एक्सप्लोडिंग सन्स की पावर है। लेकिन ये अपनी पावर यूज करने से डरता है क्योंकि इसे डर लगता है कि कहीं इसकी पावर से इसका कंट्रोल ना खो जाए और ये दुनिया को तबाह ना कर दे। सेंट्री को आप मार्वल का सुपरमैन भी मान सकते हो लेकिन ये सुपरमैन का भी बाप है। कॉमिक्स में वर्ल्ड वॉर हल्क की स्टोरी लाइन के दौरान इसी ने हल्क को रोका था और हल्क और सेंट्री की फाइट देखने लायक थी। नंबर 7 मून नाइट। मार्क स्पेक्टर को खॉन्शू अपना अवतार बना लेता है रात के मुसाफिरों की रक्षा करने के लिए और मार्क स्पेक्टर डिसोसिएटिव आइडेंटिटी डिसऑर्डर का मरीज है जिस वजह से उसके अंदर दो और लोगों की पर्सनैलिटी एग्जिस्ट करती है, स्टीवन ग्रैंट और जेक लॉक। मून नाइट के शो में हमें ये देखने को मिला था कि खॉन्शू ने जो सूट दिया था मार्क को उसकी वजह से मार्क को कोई भी वेपन से चोट नहीं लग सकती। ये सूट बुलेट प्रूफ तो है ही है, साथ ही साथ इसके एक फाइट सीन के दौरान जब इसमें एक भाला घुस जाता है तब भी मार्क को कुछ फर्क नहीं पड़ता और तो और मार्क स्पेक्टर के मरने के बाद भी खॉन्शू उसे पुनर्जीवित कर देता है जो मून नाइट को इम्पॉसिबल टू किल सुपर हीरो बना देता है। नंबर 6 मिस्टर इमोर्टल। इस कैरेक्टर को हमने पहली बार देखा था शीएल के शो में और जैसा कि इसके नाम से ही पता चल रहा है ये बंदा इमोर्टल है और इसकी सुपर पावर है इमोर्टैलिटी और बाद में ये बिल्डिंग से कूदकर ये बात साबित भी कर देता है कि ये अमर है। मार्वल कॉमिक्स में इसे एक म्यूटेंट बताया गया है और ये पैदा ही अपनी सुपर पावर्स के साथ होता है। इसे किसी भी तरह के वेपन से नहीं मारा जा सकता और तो और अगर आप इसे पानी में डुबा के मारने की कोशिश करोगे तो ये मर तो जाएगा लेकिन जैसे ही इसकी बॉडी को ऑक्सीजन मिलेगी ये दोबारा जिंदा हो जाएगा। नंबर 5 थॉर यानी कि गॉड ऑफ थंडर। अब जो बंदा खुद ही गॉड यानी कि भगवान है तो उसे भला कौन ही मार सकता है। थॉर की उम्र 1500 साल है और ये ऑल फादर ओडिन का बेटा है। थॉर के पास सुपर स्ट्रेंथ, ड्यूरेबिलिटी और स्पीड तो है ही, साथ ही साथ थॉर के वेपन्स म्योनिर और स्टॉर्म ब्रेकर उसे हील करने के भी काबिल है। थॉर की बॉडी बुलेट प्रूफ है और इसका आर्मर वाइब्रेनियम और उरु मेटल से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है क्योंकि जिस स्टार की हीट ने उरु मेटल को भी पिघला दिया था उसने थॉर के आर्मर को एक खरोच तक नहीं दे पाई थी। तो हाँ, थॉर भी एक इम्पॉसिबल टू किल सुपर हीरो है। नंबर 4 घोस्ट राइडर, जो मार्वल कॉमिक्स के वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल सुपर हीरोज में से एक है। जॉनी ब्लेज शैतान से अपनी आत्मा का सौदा करके बन जाता है घोस्ट राइडर जो रात के अंधेरे में पाप करने वालों को सजा देता है। इसका पेनेंस स्टेयर इतना ज्यादा पावरफुल है कि ये किसी भी कैरेक्टर को उनके गिल्ट महसूस करा के मार सकता है और जब तक स्पिरिट ऑफ वेंजेंस इसे अपना होस्ट बनाई है तब तक इसे कोई भी किसी भी तरह के वेपन से नहीं मार सकता। घोस्ट राइडर सूरज की रोशनी में अपनी पावर्स यूज नहीं कर पाता और अपने ह्यूमन फॉर्म में वापस आ जाता है और इसकी पावर्स केवल रात के टाइम में ही काम करती है और मैं इसे एमसीयू में देखने के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ पर पता नहीं है इसका अपीयरेंस एमसीयू में होगा भी या फिर नहीं। अब हम पहुंच चुके हैं हमारे लिस्ट के टॉप 3 सुपर हीरोज की तरफ। तो अगर आप अभी तक वीडियो को देख रहे हो और लाइक नहीं कराया तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना। नंबर 3 वोल्वरिन। तो लोगन यानी कि वोल्वरिन एक म्यूटेंट है जिसके पास एडामेंटियम के क्लॉज तो है ही, साथ ही साथ इसका जो गजब का हीलिंग फैक्टर है वो भी कमाल का है और इसके पास न सिर्फ क्लॉज बल्कि लोगन का पूरा जो स्केलेटन है वो एडामेंटियम से बना हुआ है। वोल्वरिन का हीलिंग फैक्टर बहुत ज्यादा फास्ट है और इसी हीलिंग फैक्टर के चलते इसे मारना बहुत मुश्किल है लेकिन इसे सिर्फ एक ही चीज मार सकती है और वो चीज है इसकी बॉडी में ही। मैं बात कर रहा हूँ एडामेंटियम की। तो लोगन मूवी में हमने देखा था कि एडामेंटियम पॉइजनिंग के चलते लोगन वीक होता जा रहा था और अब उसका हीलिंग फैक्टर भी बहुत कमजोर हो गया है और इसका कारण उसकी बॉडी में मौजूद एडामेंटियम ही था जो उसकी बढ़ती उम्र के साथ एक जहर बनता जा रहा था और उसकी बॉडी को अंदर से खोखला करता जा रहा था। तो इससे रिजल्ट ये निकल के आता है कि लोगन वैसे तो इमोर्टल है लेकिन उसके अंदर जो एडामेंटियम है वो इसे मार सकता है। नंबर 2 ग्रूट। ये एक पेड़ जैसा दिखने वाला एलियन है जो फ्लोरा कोलोसिस स्पीशीज को बिलोंग करता है। ये गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी का एक मेंबर भी है। गार्डियंस की फर्स्ट मूवी में इसने अपने आप को सेक्रीफाइस कर दिया था और रॉकेट ने इसके एक छोटे से टुकड़े को गमले में लगाकर इसे दोबारा ग्रो कर दिया था। इसे आप गार्डियंस की टीम का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट मेंबर भी मान सकते हो और इसे बस एक ही चीज कहना आती है
और इसी ने अपने हाथ को काटकर थॉर के स्टॉर्म ब्रेकर को कंप्लीट किया था। हाँ, ये भी एक इम्पॉसिबल टू किल सुपर हीरो है। नंबर 1 पर बढ़ने से पहले अगर आप अभी तक वीडियो को देख रहे हैं और अभी भी आपने लाइक नहीं किया है तो लाइक और सब्सक्राइब कर दो मेरे भाइयों। नंबर 1 डेडपूल। इस बंदे के बारे में तो क्या ही कहना, ये जाना ही अपने हीलिंग फैक्टर के लिए जाता है। डेडपूल का हीलिंग फैक्टर वन ऑफ द बेस्ट हीलिंग फैक्टर है पूरे मार्वल यूनिवर्स में और पूरे मार्वल कॉमिक्स में। ये बंदा लिटरली इम्पॉसिबल टू किल है। अगर इसको 2 टुकड़ों में भी काट दिया जाए तो भी ये अपनी बॉडी को रीग्रो करने के काबिल है। कॉमिक्स में डेडपूल को कई बार मारा जा चुका है, लेकिन हर बार वो हील होकर सामने आ जाता है। इसे ना तो कोई गोलियां मार सकती है, ना ही कोई बॉम्ब, क्योंकि अगर इसका एक छोटा सा सेल भी बच गया तो ये अपने हीलिंग फैक्टर का यूज करके दोबारा से आपके सामने खड़ा हो जाएगा। तो दोस्तों, ये थी हमारी टॉप 10 इम्पॉसिबल टू सुपर हीरोज की लिस्ट। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना। अब मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, लव यू एंड गुड बाय।